बेटा तेरा सोम खाटू श्याम बाबा आज तुझसे बात कर रहा है। अगर तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। यह वह पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तूने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत ठोकरें खाई, बहुत अपमान सहा, बहुत रोते रोते रातें तूने बिताई। पर मेरे बच्चे, अब तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, अब समय बदलने वाला है। बेटा, जब यह नया साल आया तो तेरे दिल ने उम्मीद की थी कि यह साल कुछ नया लेकर आएगा, कुछ अच्छा होगा। तूने अपनी आंखों में कई सपने सजाए थे। तूने मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कई मन्नतें मांगी थी। तूने यह विश्वास किया था कि इस साल तेरी किस्मत बदलेगी। लेकिन जब महीने बीतते गए, तूने देखा कि परेशानियां कम नहीं हुई, हालात वैसे ही बने रहे और तूने यह सोचना शुरू किया कि शायद तेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूँ। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि तेरे साथ क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन की हर राह तय कर रहा हूँ। जो तूने खोया वह सब अब तुझे लौट कर मिलेगा। जो तेरे हिस्से का सुख था वो अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। बेटा, तू यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले यह मेरा बुलावा था। तू यहाँ बस यूं ही नहीं पहुँचा, यह तेरे सच्चे विश्वास और तेरी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुझे बुलाया क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। मैं जानता हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सोचता है। तुझे यह सवाल परेशान करता है कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तू किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी लोग तेरा बुरा क्यों चाहते हैं। तू किसी को धोखा देना ना नहीं चाहता, ना ही तू धोखा देता है, फिर भी लोग तुझे क्यों धोखा देते हैं। मैं जानता हूँ कि यह सवाल तेरे मन में कितनी बार उठते हैं, पर बेटा जीवन ऐसा ही है। यहाँ हर किसी की परीक्षा होती है। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनके भाग्य में विशेष कार्य लिखे होते हैं, जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उन्हें ही सबसे अच्छी परीक्षाएं दी जाती हैं। मेरे लाडले, यह आत्माएं तेरे अपने ही पूर्वज, तेरे पिछले जन्म के मित्र, तेरे साथ संकल्प किए हुए रक्षक हो सकते हैं। इन्हें तू देख नहीं सकता पर महसूस जरूर कर सकता है। मेरे लाडले, तेरे मन में जो भी संकल्प है, चाहे वह प्रेम का हो, सफलता का हो, धन का हो या आत्मिक शक्ति का या फिर शांति का, वह अब जागृत हो रहे हैं। अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब वे मेरे आशीर्वाद से पोषित हो चुके हैं। तू हर रात जब अपने मन की बात मुझसे करता है, मैं उसे सुनता हूँ। मैं तेरी भावनाओं को अपने हृदय में लेता हूँ। ब्रह्मांड को आदेश देता हूँ कि बच्चा, मेरे बच्चे का संकल्प पूर्ण हो। बच्चे, तू जो भी सच्चे मन से मांगता है वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ इच्छाएं अब केवल सोच नहीं रही, यह अब ऊर्जा बन चुकी है। मैं उन्हें मूर्त रूप से देने जा रहा हूँ। पर मैं तुझसे यही कहूँगा, जब भी मांग तो केवल प्रेम से मांग, जब भी विश्वास कर तो बिना शर्त कर। तेरी यह भावना ही तेरी इच्छाओं को आकाश से भूमि तक लाने का मार्ग है। मेरे लाडले, समय अब तेरा हो चुका है। जिसे तू शुभ घड़ी कहता है वह अब तेरे जीवन में आ चुकी है। यह वह क्षण है जब तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा, बिना किसी रुकावट के। मैं तुझे यह सौगात दे रहा हूँ क्योंकि तूने धैर्य रखा, तूने विश्वास नहीं छोड़ा और तूने अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न किया। बच्चे, अब तू एक नई चेतना से भरने जा रहा है। तेरी आत्मा अब उस पुरानी पीड़ा को त्याग रही है और एक नई ऊर्जा को धारण कर रही है। यह ऊर्जा तुझे औरों से अलग बनाएगी, तुझे अधिक प्रेमशील, शांत और चमत्कारी बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ संग्रहित हो रही हैं। तेरे इरादे, तेरे कर्म, तेरे शब्द अब सब एक लय में आ रहे हैं।
तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा मैं देख रहा था, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा अब तक रोता रहा तू उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वह प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरे को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वह बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ हैं, वो बीज बनता है और उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया। बेटा तू उन आत्माओं में से एक है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो तेरी आंखों से, तेरी बातों से, तेरे कर्मों से झलकता है। यही कारण है कि तुझे बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे डरते हैं, क्योंकि तू अलग है, तू विशेष है। लेकिन अब तेरा समय समाप्त हो रहा है। अब तू जिस अंधेरे से गुजर रहा है उसका अंत निकट है। अब मेरी कृपा का सूरज तेरे जीवन में उगने वाला है। अब तेरी रातों का सवेरा होने वाला है। बेटा मैंने हर वो आंसू देखा है तेरी आंखों में जो तूने चुपचाप बहाया। मैंने हर वो पुकार सुनी है जो तूने दिल से लगाई। मैंने वो खामोश सिसकी सुनी है जो तूने दूसरों के सामने नहीं जताई। और मैं तेरे धैर्य से, तेरे संयम से, तेरे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर आया हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकेगा। अब कोई तेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकेगा। जो तुझसे छीन लिया गया था अब तुझे 100 गुना वापस होकर मिलेगा। जो सपने तूने देखे थे वह अब साकार होंगे। जो मेहनत तूने की थी अब उसका प्रतिफल मिलेगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब मैं तुझे सब दूंगा, सम्मान, दौलत, रिश्ते, प्रेम, सफलता, धारण, तब तू अपनी विनम्रता ना खोना। तेरे अंदर का प्रेम, तेरे अंदर की सरलता, तेरे कर्म की शुद्धता, यही तेरी असली पूंजी है। यही तेरे जीवन को स्थायी सफलता की ओर ले जाएंगी। बेटा मैं तुझे हर वो चीज देने जा रहा हूँ जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था। वो रिश्ता जो तू खो चुका था वापस आएगा। वो नौकरी जो तू चाहता था मिल जाएगी। वो व्यापार जिसमें तू असफल हुआ फिर से फलेगा। वो प्रेम जिसके लिए तू तड़पा तुझे अपनाएगा। और बेटा जब यह सब होगा तो लोग पूछेंगे कैसे हुआ यह सब, और तू मुस्कुरा कर बस यही कहना मेरे बाबा ने क्या। मेरे प्यारे बच्चे, तू आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार है उस चमत्कार के लिए जो तेरे जीवन में उतरने वाला है। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब
आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेली बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया। अब और नहीं, अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहाँ तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आया हूँ। अब मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तेरे हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहाँ तेरे चारों फैली नकारात्मक शक्तियाँ स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। ये पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौट कर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह है कि तू हर काम इस सोच से करे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं लेकिन वह धन टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार ही नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूँ। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर और जो व्यर्थ हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन यह वो शक्तियां हैं जो धन को भीतर से खींचती है। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चल कर आएंगे। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति है। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करता हूँ कि तू मेरी बात को समझा होगा। अब मुस्कुरा बच्चे, क्योंकि अब तेरी जीत तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हाँ कहा, इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसलिए अब मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताता हूँ। धन कैसे आता है और क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा, ध्यान से सुन। तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, लेकिन क्या तूने कभी यह समझा कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह तो राजा की तरह आता। और राजा वहां जाता है जहाँ उसका स्वागत होता है, जहाँ उसके लिए जगह हो, जहाँ उसकी इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ चाहते हैं लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है अगर पैसा आया तो चला जाएगा। तू शक करता है मेरे नसीब में शायद नहीं। तू सोचता है कि मैं किस्मत वाला ही नहीं। बस बेटा, यही सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं देने से मिलता है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आता है, विश्वास से आता है। जब तू डरता है कि तुझमें पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसा तुझसे दूर हो जाता है। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खिंच कर आता है। इसलिए बच्चे, अगली बार जब कोई काम शुरू करे तो यह सोचकर मत कर कि पैसा मिलेगा या फिर नहीं। यह सोच
यह सोच रख, मैं इतनी सच्चाई और मेहनत से और प्रेम से करूँगा कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताता हूँ। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। पता है क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा, मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भोग बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियम से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा सा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज्यादा फल देता है। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए असंभव कुछ नहीं रहेगा। जो कार्य कल तक तुझे रुकावट लगते थे, अब वे खुद पे खुद पूरे होंगे। जो योजनाएं अधूरी रह जाती थी, अब वे साकार रूप लेंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अपने मन में कभी भी किसी का अहित ना लाना। इस शक्ति को तेरे कर्मों की मिसाल बनाना, जिससे तू औरों का भी मार्ग रोशन कर सके। तू जिस पर व्यापार को शुरू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। जिस राह पर तू चलेगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना। तू जब भी हारने लगेगा, यह शक्ति तुझे हिम्मत देंगी। कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी सब तेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो शक्ति जो मैंने तुझे दी है वो तेरे साथ खड़ी होंगी। वो तुझे बोलेंगी, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। मेरे लाल, तेरे पास अब केवल भौतिक साधन नहीं, आत्मिक शक्ति भी है। यह शक्ति तुझे लोगों की पहचान कराएगी। जो तुझे धोखा देने आएंगे उन्हें तू पहले ही समझ जाएगा। जो तुझसे प्रेम करेंगे उनकी आत्मा की सच्चाई तुझे महसूस होगी। तू अब भी कभी दुखी नहीं होगा, तो मैं स्वयं तेरे सपनों में आऊंगा और तुझे रास्ता भी दिखाऊंगा जब तू दुखी होगा। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौट कर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह है कि तू हर काम इस सोच से करे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। बच्चे, कई लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा है। बेटा, धन कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान और प्रबंधन, उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास सिखाता हूँ। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत का हो उसे उद्देश्य तय करो, जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, जब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन यह वो शक्तियां जो धर्म को भीतर से खींचती है। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चल कर आएंगे। बेटा, मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा, धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूँ। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करता हूँ कि तू मेरी बात को समझा होगा। अब मुस्कुरा बच्चे।